जो व्यक्ति सीधा बनकर रहता है, लोग उसे चैन से जीने नहीं देते हैं, उसे परेशान करते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर सीधा बनकर क्यों नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखना, यह तभी आप इस कहानी का सार जान पाएंगे। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें कुछ समझा रहे थे, तभी वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और कहते हैं, बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपकी शरण में आने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में संकोच नहीं करता था। परंतु जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे इस सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है और मैं अपना शासन भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी में देता हूँ। एक बार एक बुद्ध एक गांव से गुजर रहा था और वह बहुत दूर से आ रहा था। तभी चलते चलते वह थक गए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लो। वह भिक्षु पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठने वाले ही थे कि कुछ लोग उस भिक्षु को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सिर पर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है उसे जीवित नहीं छोड़ता। वह भिक्षु मुस्कुराता है और व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और भिक्षु वहाँ पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है। वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह जहरीला सांप भिक्षु के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। फिर भी वह भिक्षु उस सांप से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करती हो वह इसीलिए तो करती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसीलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं। उस भिक्षु की बात सुनकर उसको बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने से डरते थे और उसे देखकर डरकर भाग जाते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत न हो। इसके बाद वह सिर्फ उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है। वह सांप उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वह सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इस जीवन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वह सिर्फ अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण कर लेता है कि आज से वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। इसके बाद वह किसी को नहीं डसेगा, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डर के भाग जाते थे, अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे थे। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। अब वह सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करता था, परंतु लोगों का उससे जो भय था वो ही उसे सुरक्षित रख रहा था। क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसीलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। कुछ दिन बाद वह भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के पास आते हैं और उस सांप को देखते हैं और बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि पहले इस सांप की स्थिति क्या थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सांप उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम सीधे बनकर रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपना भीतर से जो उद्देश्य है उसको गलत रखो। तुम्हें अंदर से शांत और प्रेम से भरा रहना है, लेकिन ऊपर से वही क्रूर स्वभाव लोगों को दिखाना है। लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है। वह भिक्षु उस सांप से कहते हैं कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें लोग भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल भय बनाए रखना है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि तुम इस कहानी से क्या सीखे, और इसका अर्थ यह है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यहाँ पर यह बात जरूरी नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यह समझाना चाहता हूँ, मन से सीधे और शांत रहो, लेकिन ऊपर से कठोर रहो, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।